हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 52 ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी। इसका हम 4th एडिशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। सेंटेंस के अंत में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हम पूछते हैं ताकि अगला बंदा समझ जाए कि हम उसके साथ इत्तेफाक रख रहे हैं, या हम ये चाहते हैं कि वो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, या हम चाहते हैं कि हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो उसको क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। आज हम क्वेश्चन टैग्स ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 52 क्वेश्चन टैग्स। तो सबसे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं जिससे हमें पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी हम क्या करने वाले हैं और इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो पहली एग्जाम्पल है, दो लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहा है, यू हैवंट सीन लिजा टुडे हैव यू? तुमने आज लिजा को नहीं देखा क्या? नहीं देखा? नो आई हैवंट। फिर हमें एक और सिचुएशन दी है जिसमें सिनेमा से बाहर निकल रहे हैं कुछ लोग और आपस में बात कर रहे हैं। इट वॉज अ गुड फिल्म वॉजंट इट? यस इट वॉज ग्रेट। तो दोनों क्वेश्चंस जो पूछे गए पहले, उसमें मैं क्वेश्चंस रिपीट कर देती हूँ। यू हैवंट सीन लिजा टुडे हैव यू? तुमने आज लिजा को नहीं देखा? देखा तो मतलब, और दूसरा क्वेश्चन है इट वॉज अ गुड फिल्म वॉजंट इट? दोनों क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा मिनी क्वेश्चन लगाया गया जिसमें वही ऑक्सिलरी यूज़ हुई जो हमारे मेन क्वेश्चन में हुई। यू हैवंट सीन लिजा टुडे हैव यू, हैवंट और हैव यू। दूसरे में था इट वॉज अ गुड फिल्म वॉजंट इट, यानी कि वॉज नॉट इट, तो वॉज ऑक्सिलरी सेम यूज़ की गई। दो चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि अगर हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो नेगेटिव में है तो जो मिनी क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स, यानी कि ये टैग की तरह साथ में लगा दिया जाता है मेन क्वेश्चन के। अगर हमारा मेन क्वेश्चन नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा मेन क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन टैग में भी वही ऑक्सिलरी रिपीट होगी जो मेन क्वेश्चन में हुई है, यानी कि हैव लगा है तो हम जो क्वेश्चन टैग है वो भी हैव का यूज़ करके बनाएंगे, या फिर डिड लगा है तो हम डिड का यूज़ करेंगे, वॉज लगा है तो वॉज का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से। लेकिन इनके पूछने का मतलब क्या था? ये जनरली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं और इसमें सिर्फ हम अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर हम बोलें कि इस चीज़ का कोई ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं होता, ये हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम पूछते हैं कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना, है ना? तो ये जो है ना है हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन टैग है। तो जिस तरह से हम हिंदी में यूज़ करते हैं, एक और मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। हम मौसम को देख के बोलते हैं आज तो लगता है बारिश होगी, है ना? तो ये जो हम क्वेश्चन टैग पीछे यूज़ कर रहे हैं, इसी को इंग्लिश में हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर्स मिलते जुलते होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे उसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी है। हैव यू एंड वॉजंट इट आर क्वेश्चन टैग्स। ये वो मिनी क्वेश्चंस हैं दैट वी पुट ऑन द एंड ऑफ ए सेंटेंस इन स्पोकन इंग्लिश। जनरली ये स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं, रिटन इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में, ऑफिशियल इंग्लिश जो होती है उसमें हम इस तरह का यूज़ नहीं करते। We use an auxiliary in this, जैसे have, was, will, etc. We use do, does, did for the present and past simple, यानी कि present के लिए हम do या does लगाते हैं और present के लिए हम did लगाते हैं जब भी हम question tags frame करते हैं। और example दी है, Karen plays the piano, doesn't she? Karen piano play करती है, doesn't she? क्या वो नहीं करती? Well yes, but not very well. हाँ करती है पर इतना अच्छा नहीं करती। You didn't lock the door, did you? तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया, क्या तुमने किया है? No, I forgot. तो ये एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो
इस तरह से क्वेश्चन टैग क्वेश्चन के एंड में या सेंटेंस के एंड में हम लगाते हैं, जिससे सिर्फ एक हमें एग्रीमेंट चाहिए होता है अगले वाले का, तो हम सिर्फ तब लगाते हैं, अदरवाइज इसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लगता है। बी में बताया है नॉर्मली वी यूज ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर ए पॉजिटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर ए नेगेटिव सेंटेंस। ये हम देख चुके हैं, फिर से कुछ एग्जांपल्स देके हमें समझाया है। केट विल बी हियर सून, वोंट शी, तो विल लगा है, तो विल नॉट, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश में वोंट बोलते हैं, वोंट शी लग गया। तो शी केट के लिए लगा है, केट क्योंकि फीमेल है तो इसके लिए शी लग गया। तो इसका अगर हम पैटर्न क्वेश्चन टैग का देखना चाहें तो ऑक्सिलरी लगेगी, अगर नेगेटिव में है तो उसी के साथ नॉट भी लग जाएगा और सब्जेक्ट लगेगा जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग शी या ही या दे या वी जो भी है वो लग जाएगा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, वॉजंट देयर, वॉज यूज़ हुआ है तो हमने वॉज का नॉट बना दिया और देयर सब्जेक्ट हमने सेम यूज़ कर लिया यहाँ पे। जो शुड पास द एग्ज़ाम, शुडंट शी। अब कुछ नेगेटिव के एग्जाम्पल्स भी देख लें। केट वोंट बी लेट, विल शी। केट वोंट बी लेट, तो विल नॉट होता है वोंट, तो हमने इसको पॉजिटिव जो क्वेश्चन टैग है वो बना दिया विल शी करके। दे डोंट लाइक अस, डू दे। यू हैवंट ईटन येट, हैव यू। तो ये बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ वही ऑक्सिलरी यूज़ करनी है और सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाना है, अगर वो पॉजिटिव में है तो हमने जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। नोटिस द मीनिंग ऑफ येस एंड नो इन आंसर टू अ नेगेटिव सेंटेंस। तो एग्जाम्पल एक दी है जिसमें हमें ये समझना है कि येस या नो में अगर आंसर दिया जाए तो इसका मतलब येस होगा या नो होगा। देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यू आर नॉट गोइंग आउट टुडे, आर यू। आज आप बाहर नहीं जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं। तो येस अगर कहा जाए तो इसका मतलब है येस, हाँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मेन पूछा गया था वो नेगेटिव में पूछा गया था और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में लगाया गया था। इसलिए जब हम येस बोलेंगे तो इसका मतलब है हाँ जी हम बाहर जा रहे हैं। नो, आई एम नॉट गोइंग आउट, नहीं, सिर्फ नो ही बोला जाएगा, पूरा समझाया नहीं जाएगा। नो मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ। सी की तरफ चलते हैं। द मीनिंग ऑफ ए क्वेश्चन टैग डिपेंड्स ऑन हाउ यू से इट। If your voice goes down, you are not really asking a question. You're only inviting the listener to agree with you. अब क्वेश्चन टैग अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग हमारे क्वेश्चन पूछने के अंदाज पे भी डिपेंड करता है। अगर हम असल में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि सुनने वाला हमारी बात के साथ सहमत हो जाए, तो हम इसको किस तरह से पूछेंगे। It's a nice day, isn't it? तो इसमें क्या है, हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ अपने एक इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बहुत सुंदर दिन है ना। It's a nice day, isn't it? तो आगे से जवाब हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अगला बंदा हमारी बात मान जाएगा और कहेगा हाँ जी बहुत ब्यूटीफुल वेदर है। तो इसमें कोई एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। एक और एग्जाम्पल है, पॉल डजंट लुक वेल टुडे, डज ही। पॉल आज ठीक नहीं लग रहा है ना। नो, ही लुक्स वेरी टायर्ड। तो आगे से जवाब क्या है, नहीं, वो बहुत थका हुआ लग रहा है, यानी कि अगला बंदा हमारी बात मान रहा है, यही हम चाहते हैं। लिजा इज़ वेरी फनी, शी इज़ गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, हैजंट शी। लिजा बहुत फनी है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है ना। यस शी हैज़। तो अगला बंदा हमारी बात के साथ एग्री कर रहा है। बट इफ़ द वॉइस गोज अप, इट्स रियल क्वेश्चन। लेकिन अगर हमारी वॉइस अप जाती है तो ये सच में क्वेश्चन है। जैसे यू हैवंट सीन लिजा टुडे, हैव यू। तो ये सच में क्वेश्चन है, लिजा को आज तुमने नहीं देखा, क्या तुमने देखा है। तो ये सच में पूछा जा रहा है कि क्या तुमने लिजा को देखा है। ये इसलिए नहीं पूछा जा रहा कि वो कहे कि हाँ जी जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। नो आई हैवंट, उसने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। मतलब पूछा जा रहा है कि क्या बाय चांस
हैव यू बाय चांस सीन लिजा टुडे, क्या तुमने लिजा को एक्चुअली में पूछा जा रहा है कि देखा है कहीं, चाहे बाय चांस देखा है। यू कैन यूज अ नेगेटिव सेंटेंस प्लस पॉजिटिव टैग टू आस्क फॉर थिंग्स और इंफॉर्मेशन और टू आस्क समबडी टू डू समथिंग। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस लगाते हैं और उसके बाद पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो इसमें हम कोई चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या किसी से कुछ करने को कह रहे हैं, तब हमारी वॉइस अप जानी चाहिए एट द एंड ऑफ टैग। जैसे यू हैवंट गॉट अ पेन, हैव यू, तो हमारी वॉइस अप गई है जिसमें हम एक्चुअली में पेन मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पेन है, तो वो अगला बंदा हमें वो ऑफर कर सकता है, येस हियर यू आर, ये लीजिए पेन है मेरे पास। एक और एग्जाम्पल है, यू कुडंट डू मी अ फेवर, कुड यू, कि क्या सच में आप मुझे फेवर करेंगे, मैं फेवर मांग रही हूँ। तो आगे से जवाब आता है इट डिपेंड्स व्हाट इट इज़, डिपेंड करता है कि फेवर क्या है। अगले बंदे ने ये रिस्पॉन्ड दिया। यू डोंट नो वेयर कैरन इज, डू यू, आपको नहीं पता कैरन कहाँ है, क्या पता है, सॉरी आई हैव नो आइडिया, नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन टैग का लगाना है वो हमारी वॉइस की टोन पे भी डिपेंड करता है कि वो अप जा रही है या डाउन जा रही है। डी में हमें बताया गया है आफ्टर लेट्स द क्वेश्चन टैग इज शैल वी, यानी कि जब हम लेट्स के साथ कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसके अंत में जो क्वेश्चन टैग आता है वो शेल के साथ शुरू होता है, शेल वी के साथ, क्योंकि लेट्स का मतलब आइए चले ही होता है, यानी कि उसमें हम इन्वॉल्व होता है, वी इन्वॉल्व होता है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, शेल वी, चलिए वॉक के लिए चलते हैं, चलें, तो हिंदी में हम इस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे शेल वी, लेकिन जो वॉइस है वो अप हमारी हिंदी में भी जाती है। चलो सैर करने चलते हैं, चलें, तो इसमें भी हमारी वॉइस अप जा रही है। आफ्टर डोंट द क्वेश्चन टैग इज विल यू, जब हम डोंट के साथ सेंटेंस शुरू करते हैं तो हमारा क्वेश्चन टैग विल यू के साथ शुरू होगा और वॉइस गोज डाउन। जैसे डोंट बी लेट विल यू, तो हमारी वॉइस अप नहीं गई है, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम उससे ये कह रहे हैं कि लेट मत होना, डोंट बी लेट विल यू। After I am, the negative question tag is are not I, aren't I. जैसे I'm right, aren't you? Yes, you are. मैं ठीक हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? जी आप ठीक हैं। तो ये थी हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हमें इस यूनिट में दी थी। आगे एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके करने का टास्क है, आप इसे करें। तो मैं इसकी जो कीज़ हैं वो साथ में डाल दूँगी ताकि जब आप ये सॉल्व कर लें तो आप अपने आंसर्स को टैली कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।